नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में पहली बार किसी विधायक ने शिरकत की। हनुमानगढ़ नगर परिषद साधारण सभा की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सभापति सुमित रिणवा ने की। बैठक में विशेष रूप से विधायक गणेश राज बंसल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्षद मनोज सैनी, गुरदीप चहल, सुरेंद्र गोंद, अनिल खिचड़, सुरेश धमीजा, बलराज सिंह दानेवालिया, राजेंद्र चौधरी ने अपनी समस्याएं रखी। और ये ना हर बोर्ड के अंदर आप मतलब कि 20-25 साल के मैं देख रहा हूं और सोने की समस्या है और हजूर के ऊपर कोई ठोस नहीं पड़ रहा है। आज के दिन बीच में हस्तक्षेप करके 1 बीघा जमीन दोनों से अगर अभी मिल जाए, दोनों में से किसी से भी, तो उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है उस क्षेत्र को। और वो जो विद्युत आपूर्ति से इस बार जो अदालत रही है और दिक्कत रही है वो भी दूर हो सकती है। तो मैं विधायकों से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के लिए आप हस्तक्षेप करके वहाँ 1 बीघा जमीन हमें मुहैया करवाएं ताकि वहाँ एक CSS बन सके और उन वार्डों को लाभ मिल सके। चेयरमैन साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इस मूल समस्या को एजेंडे के रूप में जो आज बैठक में शामिल किया और इसमें दोनों पक्षों का आपने ध्यान रखा। दोनों पक्ष मतलब एक तो लेबर कॉलोनी में जो रहने वाले लोग थे वो इतने दिनों से भय में थे कि जैसे 6-7 प्लाटों की बोली हुई है, कहीं इसी तरह से हमारे मकानों की बोली ना हो जाए। तो एक तो वो भय मुक्त हुए हैं आपके डिसीजन से, और दूसरा वो लोग जिन्होंने बोलियों में प्लाट लिए थे उस समय उनको ये था कि हमें कब्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उनको भी तसल्ली होगी कि हमें भी कहीं दूसरी जगह मिलेगी। तो मैं पहले तो आपका इस एजेंडे का जो आपने इस पर डिसीजन लिया है उस पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और समर्थन करता हूँ। और मैं बार बार कहूँगा कि लेबर कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब लोग हैं और उनको जो है स्थायी भी किया जाए। तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एजेंडे पर। आज नगर परिषद की साधारण बैठक संपन्न हुई है जिसमें लगभग सभी हमारे सम्मानित पार्षदों ने भाग लिया और उसमें सभी एजेंडे जो हैं वो सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। 1-2 एजेंडों पर 1-2 पार्षदों ने जो अपना विरोध जताया है उनका विरोध लिख लिया गया है। इसमें कुछ जो समितियां हैं, कुछ जो संस्थाएं हैं उनको ज़मीन आवंटन के मुद्दे हैं और कई जो एम्पायर्ड कमेटी में जिनके पट्टे जारी किए थे उनकी जो अप्रूवल ली है बोर्ड से, कुछ निर्माण कार्य जो करवाए जा रहे हैं जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मंडल से ली जानी होती है वो ली गई है। और जो पट्टे रह गए थे जैसे कोई 69A के थे या कच्ची बस्ती के थे या ये सुओ मोटो के प्रकरण हैं लंबित जो रह गए हैं उनके लिए एजेंडा कि उनको पूरा जांच करके, क्योंकि उसमें 1-2 मेंबरों की ग्रीवेंस रही भी उस टाइम हमें ध्यान नहीं दिया गया। परंतु नियमों से परे जाके कोई काम नहीं हो सकता। जो 2 हेक्टर से नीचे की कॉलोनी है उसके अंदर 30-70 का रेशियो चल सकता है। उससे ऊपर की जो कॉलोनी है उसमें 40-60 के रेशियो के हिसाब से ही हमें अप्रूवल करनी पड़ती है। अभी कुछ मेंबर्स उठे भी आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सरकार के नियम होते हैं और जो कोलोनाइजर जो इसके जो नियम हैं वो उन्हीं पे चल के करना पड़ता है। अभी पीछे हमने एक कॉलोनी जोशी मार्केट को अप्रूव किया था सुओ मोटो। उसके अंदर सुओ मोटो करने के पास सुविधा क्षेत्र कमर्शियल कॉलोनी थी। सुविधा क्षेत्र जिन लोगों की दुकानें थी उनकी दुकानें चली गई। कम से कम 70 से 80 लोग प्रभावित हो गए। वो लोग आए, MLA साहब के पास गए, मेरे पास आए और मुझे उसको दोबारा कैंसिल करना पड़ा। मैं माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूँगा भी अगर आज गरीब लोग सुविधा क्षेत्र के अंदर लोगों के प्लॉट भी जा सकते हैं, अगर वो प्लॉट चले जाएँ तो वो लोग कहेंगे मैं मेरा प्लॉट क्यों छोड़ूँ। इस वजह से ये दिखते हैं, परंतु उनको कैसे न कैसे बैठ के उनका तय करेंगे, सरकार को भेजेंगे अनुमोदन के लिए। कुछ एरिए जो सेक्टर प्लान्स के हैं, प्लानिंग क्षेत्र हैं, उनके अंदर कच्ची बस्तियां बस गई या लोग पुराने काबिज हुए बैठे हैं जहां प्लानिंग नहीं हो सकती। जो पुराने डी प्लान किए गए थे उनमें खामियां छोड़ दी गई थी, इसलिए उन लोगों डी प्लान क्षेत्र को हम रेगुलाइज नहीं कर सके। और अब जो इसीलिए एक डी प्लान, उन प्लानिंग क्षेत्र को डी प्लान करने के लिए मंडल के सामने लाया गया है
ताकि मंडल उस प्रस्ताव को पास करके सरकार को भिजवाएंगे भी। इन एरियो में 35-35, 40-40 साल से लोग बस रहे हैं, जहां अब प्लानिंग करना संभव नहीं है और उन लोगों को उजाड़ भी नहीं सकते, तो क्यों न उनको रेगुलाइज किया जाए ताकि नगर परिषद को या सरकार को रेवेन्यू भी आ सके। तो इसके लिए एक प्रस्ताव के अंदर कुछ इश्यूज आए हैं, कोई चोरी चकारी के या वेयर हाउस के पास लोगों से लूटपाट होती है, तो वहाँ हम एक हाई मास्क लाइट की बात थी वो भी करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा नई आबादी क्षेत्र में जो है लाइट की बड़ी रहती है, और आज हमारे माननीय विधायक जो हैं गणेश राज जी बंसल, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। अभी पहली बार कोई विधायक जो है नगर परिषद की बैठक में आया है, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने शिरकत की नगर परिषद की बैठक में, और उनसे मैंने निवेदन किया भी नई आबादी क्षेत्र के जितने भी वार्ड हैं उनमें एक ही GSS बना हुआ है, उस GSS से कई गाँवों को भी लाइट जाती है। इस वजह से लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस एरिया में रहती है, और GSS लगाने को विद्युत बोर्ड तैयार है, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो हमने उनसे निवेदन किया भी या तो एग्रीकल्चर फार्म के पास जितनी जगह है उनमें से कुछ जगह मिल जाए 100 बाई 100 की, या जो शमशान भूमि के पास एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से कुछ हमें जगह मिल जाए। गंभीरता से एक्शन लेंगे ताकि उस एरिया को लाभ मिले। और भी कई ऐसे एजेंडे हैं। 2-5 KNJ मक्कासर के पास हमारी जो ज़मीन पड़ी है 17 बीघे, उसमें से 9 बीघा के अंदर आबादी बस चुकी है, और उस आबादी को हम हटा भी नहीं सकते। गरीब आदमी वहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी दुविधा उनके पट्टे भी नहीं बन सकते जब तक वो लैंड हमारी है। तो हमने आज मंडल के समक्ष ला के उस 9 बीघा ज़मीन को ग्राम पंचायत मक्कासर को हैंड ओवर करने की प्रस्ताव रखा है, ताकि उन गरीब आदमियों के पट्टे बन सकें। और जो ज़मीन खाली है उस ज़मीन को हैंड ओवर करके, और उसमें उन ग्रामीणों की 1 बीघा जोड़ के लिए भी मांग थी, तो वो भी चाहे उस डिग्गी को पक्का करके दे दिया जाए, वो जगह भी उनको दे के फिर सर्वे करके जो पशुपालक बैठे हैं वार्ड नंबर 11 को हमने चुना है, क्योंकि उस वार्ड नंबर 11 के पशुपालकों से कम भी 10 वार्ड प्रभावित होते हैं। वो पशु जब वहाँ जाते हैं तो गंदगी होती है, सड़कें खराब होती हैं,